हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कोगुलेशंस के बारे में और फ्लक्चुएशंस के बारे में और उसके कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कोगुलेंट के बारे में देखा था। इसकी हमने प्रॉपर जितनी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था उसको कवर किया था और जितना भी इसका डिजाइन डाटा था उसको भी हमने कवर किया था। इस लेक्चर्स में आपको इससे रिलेवेंट जितने टाइप्स की प्रॉब्लम एग्जामिनर पूछ सकता है उनको यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट ये जरूर है कि अगर जब तक आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से नहीं कवर किया होगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बट मैं आपको उस दिक्कत को भी महसूस नहीं होने दूंगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको यहीं पे नहीं मिलते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमें सॉफ्टनिंग टेक्निक में भी देखने को मिलते हैं और आपको डिसइंफेक्शन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इनको अभी से ही समझना शुरू करें। इसको समझने के लिए आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है तो हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं डियर। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शंस लिखी है और ये रिएक्शंस सभी को ही लर्न होनी चाहिए। इसी रिएक्शंस के आधार पे आपके पास 2 से 4 टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है। ये कैसे बन सकती है, बड़े ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपके पास लिखा है Al2SO4 थ्राइस 18H2O। दिस इज ए एलम। ये क्या है हमारे पास सर? एलम है। तो मैं नाम लिखता हूं इनका पास, ये है सर हमारे पास एलम। क्लियर है? और CaHCO3 क्या आपके पास? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसको लिख रहे हैं हम सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इनके नेमिंग याद नहीं होते। तो कभी कभी एग्जामिनर होता है वो आपके नेम के साथ भी बोलता है और कभी कभी वो डायरेक्ट एज ए इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देता है। और CaSO4 क्या है आपके पास? इट इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है हमारे पास? परमानेंट हार्डनेस है। पीएच लिख रहा हूं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्लियर है? उसी तरह से AlOH थ्राइस, ये क्या है आपके पास? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो किसकी फॉर्म में रहता है आपके पास? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है। ठीक है? तो क्वेश्चंस यहां से बन सकता है, कैसे बनता है उसको भी बताऊंगा। पहले इसके नाम जान लेते हैं। सर CO2 क्या है यहां पे आपके पास? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है? गैसेस फॉर्म में। तो गैसेस फॉर्म को मैं एरो लगा रहा हूं ऊपर की तरह और जो मेरे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा उसको लगाऊंगा मैं डाउनवर्ड की तरफ। क्लियर है? ये बात आप पहले से ही जानते हैं। अब क्वेश्चंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर? क्वेश्चंस पूछता है कि जो ये एलम्स है, ये एलम कितना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो कितना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां से तो आप नहीं लगा पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे उसको देखते हैं जरा। यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक वेट की। ठीक है? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की। क्लियर है? तो एटॉमिक वेट की बात करेंगे हम, तो एल्युमिनियम का कितना होता है सर? 17। तो पहले हम लिख लेते हैं, कुछ बेसिक्स लिखते हैं जिनके जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो उनको हम थोड़ा सा यहां लिख देते हैं पीछे। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट जो आपको याद होने चाहिए, या तो इसको एटॉमिक वेट बोलेंगे या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं आपके एलिमेंट की बात करूं, पहले मैं मेटल्स की बात करूंगा और फिर कुछ बाद नॉन मेटल्स की बात करेंगे यहां पर। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेटल्स आता है आपके पास कैल्शियम। कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव। उसके बाद सोडियम। सोडियम के पास 1 पॉजिटिव। और उसके बाद आपके पास आयरन। आयरन के पास 2 पॉजिटिव भी होता है और 3 पॉजिटिव भी होता है। क्लियर है? और उसके बाद एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के पास कितना होता है? 3 पॉजिटिव होता है। कैल्शियम का देखते हैं तो सर कितना होता है? 40 होता है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? जब मैं एटॉमिक वेट कब बोलता हूं? जब मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, और जब कंपाउंड्स होते हैं तो मैं क्या बोलता हूं? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? मैग्नीशियम का कितना होता है सर? 24। सोडियम का कितना होता है? 23। आयरन का कितना होता है? 56। एल्युमिनियम का कितना होता है आपके पास? 27। इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं करने हैं। क्लियर है?
अब बात कर लेते हैं हम अपने नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल में सबसे पहले रहता है आपका जैसे क्लोरीन, जो डिसइंफेक्शन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दैट इज क्लोरीन के पास होता है नेगेटिव, तो कितना होता है 35.5। क्लियर है। क्लोरीन के बाद अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रहता है कार्बन। कार्बन के पास होते हैं 4 नेगेटिव और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है। क्लियर है। उसी तरह से हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 नेगेटिव, इसका एटॉमिक वेट होता है 16। क्लियर है। उस तरह से हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के पास होते हैं 2 नेगेटिव, यानी कि वैलेंसी कितना आता है 32। और जो हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन आप एक एज ए मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं और एज ए नॉन मेटल, वैसे वो गैसेज में। तो हम यहाँ रख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसके पास प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बट उसका एटॉमिक वेट होता है 1 होता है। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करनी होगी। क्लियर है। अगर आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया है तभी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को उसके साथ सॉल्व कीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कीजिए कि आप उसे विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पे हम क्या देखेंगे, इसके पहले एटॉमिक वेट। अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करता हूं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का कितना होता है सर हमारे पास 27 होता है। कितना होता है भाई 27। तो 27 लिख दिया मैंने। 20 कितने हैं एल्युमिनियम के 2, तो 27 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना है ये थ्राइस है, तो 3 में आगे आ गया, सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 4 इंटू 16। क्लियर है। इंटू 18 H2O। हाइड्रोजन के कितने हो गए आपके पास 2 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास 18। तो इसको करेंगे आपके पास 54 प्लस इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 660 ग्राम। कितना आ जाएगा भाई 660 ग्राम, सॉरी 660 आया अभी, कोई ग्राम नहीं बोलना आपने, अभी 660 ग्राम 660 की बात कर रहे हैं हम। अब उसी तरह से हम जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो आपके पास सर कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का होता है सर 40। ठीक है, ये ट्वाइस है तो 40 प्लस ट्वाइस आ गया, अंदर क्या बचा हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितने 12, ऑक्सीजन के 3, तो 3 इंटू 16। क्लियर है। तो यहां से किसका आ जाएगा आपके पास, तो यहां पे 16 3 48 12 60 61 122 प्लस 166, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। क्लियर है। अभी जितना मैं बोल रहा हूं आप उतना पे ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा मत सोचना है, ज्यादा बाद में बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या है आपके पास CaSO4 है, जो क्या है आपके पास एक परमानेंट हार्डनेस है, तो इसका भी निकालने की कोशिश करते हैं सर हम। तो आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है भाई, तो इसका देखते हैं सर हम। कैल्शियम का होता है सर 40। ठीक है। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, तो 4 इंटू 16, तो 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। 64 में आप 32 ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 में आप 40 ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 136 आ जाएगा। उसी तरह से हम किसका करेंगे AlOH थ्राइस का करेंगे। तो एल्युमिनियम का कितना रहता है सर हमारे पास, एल्युमिनियम का रहता है आपके पास दैट इज 27। ठीक है। 27 प्लस इसको थोड़ा ऊपर करते हैं भाई, एल्युमिनियम का रहता है आपके पास 27 प्लस थ्राइस है तो 3 बाहर आ गया, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका कितना आ गया आपके पास दैट इज 78। 16 प्लस 1 17, 17 3 कितना हो गया आपके पास 51, 51 प्लस 27 78। क्लियर है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन का आता है आपके पास 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 है तो 2 इंटू 16, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे दैट इज 44 आ गया है। क्लियर है। तो इसको क्या कर लीजिएगा एक बॉक्स के अंदर भर दीजिएगा भी आप, क्योंकि जितना आपको बोला गया है आप उतना ही इसको समझिएगा। ये समझ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है, अब सर जो ये इक्वेशन है क्या सर ये बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस हम इसको इस तरह से करेंगे कि सर 1 मोल ऑफ एलम्स एंड 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 मोल्स ऑफ वाटर्स। क्लियर है। तो इसको क्या कर दिया है हमने अब बैलेंस कर दिया है।
क्लियर है। अब जो ये एलम्स होता है, जब एलम को रिक्वायर्ड होता है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी रिक्वायर्ड होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना रिक्वायर्ड होता है, 3 मोल्स का रिक्वायर्ड होता है। बस आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे करवाऊंगा, देख लेते हैं। तो मैंने इसको मोल्स में बनाया है। अब सारी की इक्वेशंस मेरी किस में बन गई है, मोल्स में बन गई है। जब ये मेरे पास मोल्स में बन गई है तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बेसिक केमिस्ट्री में मोल्स का, कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू या तो एटॉमिक वेट के इक्वल होगा या फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, या उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। और ये आप जानते हो एटॉमिक वेट कब सर, जब हमारे पास एलिमेंट दिया जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कब सर, जब हमारे पास क्या दिया गया होगा भाई, जब हमारे पास कंपाउंड दिया जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या इसको मैं मोल के कंसेप्ट को वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कि जो मेरे पास 1 मोल ऑफ एलम्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एलम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 660 ग्राम के इक्वल है। 1 मोल ऑफ एलम इज इक्वल टू 660 ग्राम ऑफ एलम्स के। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट 3 मोल्स किसके इक्वल है, 160। अभी एक ही की बात कर रहे हैं हम अभी, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, किसमें ग्राम में कर दिया है, ग्राम में, दैट इज 136 ग्राम, 78 ग्राम एंड दिस इज 48 ग्राम। क्लियर है, ये तो रहा सेकेंड कंसेप्ट। अब थर्ड कंसेप्ट यहां पे हम कौन सा डालने वाले हैं, थर्ड कंसेप्ट ये डालने वाले हैं कि 1 मोल्स के लिए कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड है, 3। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल्स के लिए 3 कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, और 1 मोल ऑफ एलम्स के लिए कितना कैल्शियम सल्फेट चाहिए, 3 मोल्स सल्फेट प्रोड्यूस होता है। 1 आलम अगर डालोगे तो कितना प्रोड्यूस होगा आपका प्रेसिपिटेट, 2 मोल्स प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे। 1 मोल डालोगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, दिस इज द फाइनल रीजन। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस को और ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जब आपका जो क्विक लाइम है CaO कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट्स बताता है क्या आपको, जब आपने एल्कनिटी और हार्डनेस पढ़ा था तो मैंने वहां लिखा था कि जो एल्कनिटी और हार्डनेस को कौन एक्सप्रेस करता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट एक्सप्रेस करता है। क्लियर है, उसी तरह से मेरी दूसरी रिएक्शंस रहेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्लियर है, अब पहले इन 2 रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ये तो रहा सर इसका हमने कि क्या प्रोड्यूस हुआ, अब इसको सर बैलेंस कीजिएगा। तो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहली जो स्टेटमेंट आएगी आपके पास कि 1 मोल लिखते हैं, 1 मोल ऑफ CaO टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और CaCO3 किसको एक्सप्रेस करता है, आपकी एल्कनिटी और आपकी हार्डनेस को। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपके पास कि कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 3CaHCO3 ट्वाइस बनाता है। तो जब इसको बैलेंस करते हैं तो इसको भी 3 से, ये पहले से मैंने बैलेंस करके रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब क्या है कि सर 3 मोल, कि जब 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, ये बात याद रखना। और ये है आपकी जो जनरल रिएक्शंस जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है, जनरल रिएक्शंस क्या है कि Al2SO4 एलम जब एलम को कितना रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि सर 1
1 मोल आपका एलम, तो कितने मोल चाहिए, कितने मोल रिक्वायर्ड चाहिए इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट के? 3 मोल्स चाहिए। 3 मोल किसके चाहिए? ये चाहिए आपके पास CaHCO3 के ट्वाइस। क्लियर है? उसी तरह से 1 मोल ऑफ एलम्स, 1 मोल ऑफ एलम कितना प्रोड्यूस करता है आपका? कितना प्रोड्यूस करता है आपका प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कौन रहता है यहाँ पे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे है 1 मोल ऑफ एलम, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 1 मोल ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कौन सा होता है आपके पास? दैट इज ट्वाइस ऑफ ओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहता है आपके पास? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो Al ट्वाइस AlOH थ्राइस। क्लियर है? उसी तरह से हम नेक्स्ट लिखना चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कि 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कि परमानेंट हार्डनेस। 3 मोल्स ऑफ परमानेंट, पीएच लिख रहा हूं, परमानेंट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस क्या है यहाँ पे? CaSO4। क्लियर है? नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी लिख सकते हैं 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं। एक और लिख सकते हैं सर हम, क्योंकि उसको मैं आगे करवाऊंगा आपको, कि 1 मोल ऑफ एलम टू रिक्वायर्ड, 2 रहेंगे रिक्वायर्ड और 1 रहेगा, बाकी रहेंगे प्रोड्यूस। रिक्वायर्ड कौन कौन से रिक्वायर्ड चाहिए? 1 मोल एलम को रिक्वायर्ड रहता है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और 1 मोल ऑफ एलम को और रिक्वायर्ड रहता है आपका 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? 1 मोल ऑफ एलम रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, और ये सॉल्व करके हमने देखे हैं। क्लियर है? कि जैसे हमने पहले इसको देखते हैं, लाइम वाले को कंसेप्ट देखते हैं कि 1 मोल ऑफ लाइम, 1 मोल ऑफ लाइम टू प्रोड्यूस 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब मोल का कंसेप्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने क्या किया? क्विक लाइम का क्या लिया? एटॉमिक वेट कितना है? 56 ग्राम ऑफ हुआ, और उसी तरह CuCO3 का लिया तो 100 ग्राम। तो 56 ग्राम ऑफ क्विक लाइम टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम क्विक लाइम प्रोड्यूस रिक्वायर्ड रहेगा 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? उसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं एलम की। 1 मोल ऑफ एलम को 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया 3 मोल्स, तो सर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको एटॉमिक वेट में। तो 660 ग्राम ऑफ एलम्स को कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? 3 × 100। तो 1 ग्राम को कितना चाहिए? 3 × 100 × 66। क्लियर है? तो ये 1 ग्राम ऑफ एलम्स को कितना रिक्वायर्ड रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट? तो रहेगा 0.45 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो ये आपको पता लग गया है कि 1 ग्राम ऑफ क्विक लाइम को कितना रिक्वायर्ड रहता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट? 0.56 ग्राम रहता है। 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए कितना रिक्वायर्ड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट? 0.45 ग्राम। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कभी, और अगर आपसे क्विक लाइम पूछा तो 0.56 ग्राम ऑफ रिक्वायर्ड रहता है, अगर उसने एलम बोला तो 0.45 ग्राम ऑफ एल्केनिटी रहेगा। क्लियर है? ये तो रहेगी हमारी 2 की बात। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एलम रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसकी फॉर्म में रहता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो हम एलम का मॉलिक्यूलर वेट 660 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? 2 × 78। 78 किसका वेट आया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो 1 ग्राम ऑफ एलम किसके इक्वल हो जाएगा? कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 × 72 डिवाइड बाय 660 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ एलम कितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा? 0.234 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट कि 1 मोल ऑफ फिल्टर एलम, चाहे मैं एलम बात करूं या फिल्टर एलम एक ही है, कितना मोल्स ऑफ
परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, 3 मोल्स ऑफ परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। देख भी लगा होगा आपको कि 1 मोल ऑफ एलम का कितना परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस होता है। क्लियर है? तो यहां पे भी कर दिया हमने। फिल्टर एलम का एटॉमिक वेट देखा 660 और कैल्शियम सल्फेट का देखा 136। क्लियर है? तो 1 ग्राम ऑफ एलम कितना परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, 0.6126 ग्राम ऑफ परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं हो आपकी। ठीक है? तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप भी इनको हमेशा एक कॉपी पे पेन पे लिख लीजिएगा ताकि आप कोई गलती ना करो। क्लियर है? अब देखते हैं सारे पॉइंट्स यहां पे मैं लिखता हूं जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट। अब लास्ट रहता है कि 1 मोल ऑफ एलम्स 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 मोल्स ऑफ एलम्स को कितना रिक्वायर्ड रहेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 3 मोल्स। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी 3 मोल्स रहेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट भी 3 मोल्स रहेंगे। एक मैंने बाइकार्बोनेट बोल रहा हूं और एक कार्बोनेट बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है। क्लियर है? तो देखिएगा, तो 660 ग्राम ऑफ एलम इज 3 इंटू 162। 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 0.7297 ग्राम रहेगा। तो इसको अब हम सभी क्या करेंगे, जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इसको हम सारे डाटास को लिख लेते हैं पहले, तब हम आगे की बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। पहले क्या बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया कि 1 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, तब क्वेश्चंस को हम इजीली करेंगे कि जो आपके पास 1 ग्राम ऑफ क्विक लाइम है वो कितना प्रोड्यूस करता है, वो 0.56 ग्राम ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास। या ऐसा करते हैं, एक पेज ही बना देते हैं, एक दूसरी शीट्स बना लेते हैं। ठीक है? यहां पे तो क्वेश्चंस करेंगे या आ जाएगा, यहां पे भाई आ जाएगा। ठीक है? तो 1 ग्राम ऑफ क्विक लाइम यानी कि CaO टू प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करता है, 0.56 ग्राम ऑफ CaCO3। क्लियर है? उसके बाद क्या किया था हमने कि सर 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 0.45 ग्राम ऑफ CaCO3। कुछ यही देखे थे हम, दिखा लेते हैं आपको। पहले हमने देखा था कि 1 ग्राम जो क्विक लाइम हो कितना प्रोड्यूस करता, कितना रिक्वायर्ड रहता है, 0.56 ग्राम, और 1 ग्राम एलम्स के लिए 0.45। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 1 ग्राम ऑफ एलम कितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये भी लिख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस कितने ग्राम का था, 0.7297, यही था, कुछ देख लेते हैं, 0.234 ग्राम, ये था आपके पास 0.234 ग्राम, 0.234 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH थ्राइस, जो किसकी फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्या बोला था, 1 ग्राम ऑफ एलम्स टू प्रोड्यूस 0.6126। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 0.6126 ग्राम ऑफ परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू CaSO4 एज CaSO4। क्लियर है? तो ये भी हमने लिख दिया है 0.6126। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ एलम्स टू प्रोड्यूस 0.7297, तो ये भी लिख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 0.7297 ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है? ये बेसिक अगर आपने याद रख दिया है तो क्वेश्चंस में आप कभी गलती नहीं करोगे, आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा दोनों तरीके से, क्योंकि कन्वेंशनल में आएगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा, बट मैं करवाऊंगा दोनों, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। अब देखते हैं क्वेश्चंस में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड विद 5000 ग्राम्स ऑफ एलम, कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा
500 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम का जब एलम होता है तो उसके लिए कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड होता है। तो देखिएगा 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि CaSO4 का नाम भी लिख दूं भाई मैं, क्योंकि अगर आपको नाम याद रहेगा तो भी आप कुछ कर पाओगे। दिस इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये है आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है परमानेंट हार्डनेस, ये आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, और ये भी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके नाम लिख देते हैं। ये है आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वैसे तो मैं लिखा है पहले भी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, पूछेगा कि कितना प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है। और ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट पूछा, क्या उसने कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूछा 500 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए तो आपको पता था कि 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस 0.7297 ग्राम ऑफ कितना CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है। तो कितने उसके लिए पूछा उसने, 500 ग्राम के लिए। तो 500 ग्राम के लिए कितना हो जाए, 5000 ग्राम्स ऑफ एलम के लिए क्या हो जाएगा वो देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.7297 इंटू 5000। क्लियर है। तो यहां पे आ जाएगा ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, कैल्सी देखते हैं भाई। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 0.7297 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो ये कितना बना आपके पास 36। तो ये बन जाएगा 3648.5 ग्राम ऑफ HCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है। आप चाहो तो इतना सा ही क्वेश्चंस था। ये तब था जब आपको सारे बेसिक रूल पता हो। अगर आपको सारे बेसिक रूल पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। पूरी इक्वेशंस को कैसे लिखना पड़ेगा सर, ये देखिएगा। मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ एलम है वो कितना प्रोड्यूस करता है, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। तो मैंने यहां लिखा होगा आपके पास, आगे किया हुआ है मैंने, देखो जैसे इसको सॉल्व किया है कि 1 मोल ऑफ एलम्स टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 660 ग्राम ऑफ एलम इज इक्वल टू 3 इंटू 162। तो 1 ग्राम ऑफ एलम कितना हुआ 0.7297। या तो आप इस स्टेप्स को पूरा कर लो या ये याद रख लो, आप पे डिपेंड है। क्लियर है। बस इसको क्या करना है, आपका क्वेश्चंस यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहां से जो भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, अब यहां से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह वो आपको क्या पूछता, अगर वो आपको कैल्शियम सल्फेट पूछता तो आप कैल्शियम सल्फेट की 0.6126 की जगह वैल्यू रख दोगे। क्लियर है। 0.6126 मल्टीप्लाई बाय 5000 कर दोगे। अगर उसने प्रेसिपिटेट पूछा था तो 0.234 इंटू 5000 कर देंगे। क्लियर है। सिर्फ आपको ये चीजें डाटा ये याद रखना ताकि आप क्वेश्चंस में कभी भी भूलो नहीं। अगर आप भूल ही जाते हैं तो आपको पास एक रिलेशन तो पता ही है, वो दोबारा से मैं यहां पे बता देता हूं। क्या है सर, वो देखिएगा। वैसे तो नहीं बताऊंगा पर एक बार फिर बता देता हूं। जैसे है आपके पास Al twice is SO4 is thrice into 18H2O। ठीक है। ये जब आपके साथ किसके साथ रिएक्ट करेगा आपके पास, तो दिए देगा 3CaHCO3 is twice। क्लियर है। जब ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास CaSO4 प्लस इज AlOH थ्राइस प्लस आपके पास CO2 प्लस H2O। आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। इक्वेशंस लिख ली, उसके बाद इसको बैलेंस कर रहेंगे। यहां पे 1 मोल्स है, यहां पे 3 मोल्स है, यहां पे भी 3 मोल्स आएगा, यहां पे 2 मोल्स आएंगे, यहां पे 6 मोल्स आएंगे और यहां पे आपके पास 18 मोल्स आएंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है, बाइकार्बोनेट। तो ये आप सभी को पता था सर, ये क्या है हमारे पास एलम है।
और ये क्या है सर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, क्लियर है। और ये क्या है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट है, जो क्या है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है, दैट इज पीएच है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, ये गैसेस की फॉर्म में। ये प्रेसिपिटेट कितना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ एलम हाउ मैनी प्रोड्यूस टू द प्रेसिपिटेट, 1 ग्राम का एलम कितना प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, तो आपके 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका भी एटॉमिक वेट, इसका भी एटॉमिक वेट निकाल दीजिएगा, निकाले भी हैं हम कि 1 मोल्स ऑफ एलम्स हाउ मैनी प्रोड्यूस ऑफ प्रेसिपिटेट 0.234 ग्राम ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो उसी तरह से हमसे पूछा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, तो यहां से 1 मोल आ जाएगा, तो 1 मोल किसके इक्वल 1 मोल ऑफ एलम इज इक्वल टू किसके 3 मोल्स, 3 मोल्स किसके कैल्शियम बाइकार्बोनेट के CaHCO3 ट्वाइस के, क्लियर है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 660 ग्राम, क्योंकि अब तो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। और 3 मोल्स कितना 3 इंटू 162 ग्राम ऑफ HCO3, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कन्वेंशनल टाइप में आ गया तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम्स के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 660 ग्राम ऑफ CaHCO3, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ एलम आ गया, तो आपको कितना निकालना है, आपको तो 5000 बोला है, तो 5000 एलम्स के लिए 5000 ग्राम एलम्स के लिए क्या कर दीजिएगा आप 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 5000 ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस, क्लियर है। सिंपल कर देना है, तो इसको सॉल्व करो आप 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 666 इंटू 5000 कितना आया 3648, दैट इज 3648.64 ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। तो क्या आपको दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पे आपको इक्वेशंस भी याद रखनी पड़ रही थी और इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा था। तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप 2 प्रॉब्लम। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो तभी आप क्या कर लीजिएगा अपने सारे बेसिक को एक शीट के ऊपर लिख लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन करते वक्त आप कोई गलती ना करो और क्वेश्चन आप उतनी जल्दी ही सॉल्व कर पाओगे। जब भी आप फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम कर रहे हो तो ये शीट जरूर अपने पास रखिएगा। यहां पे क्या लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ क्विक लाइम्स कितना प्रोड्यूस करता है 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, और 1 ग्राम ऑफ एलम्स कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 0.45 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। 1 ग्राम ऑफ एलम कितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है 0.234 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। 1 ग्राम ऑफ एलम्स कितना परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है 0.613 ग्राम ऑफ परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। और 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड होता है, तो आपके पास 0.7297 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, क्लियर है। तो अब क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू आइडेंटिफाई द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट बदली है, क्लियर है। रिक्वायर्ड इन केजी पर डे, किसके अंदर देना आपको केजी पर डे में बोलना है, तो इसको हम लिख देते हैं केजी पर डे, केजी पर डे। इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 5 लाख एंड रेट ऑफ वाटर सप्लाई इज 200 LPCD, एलम डोज इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्ट्री कोगुलेशन इज 20 मिलीग्राम पर लीटर। और कोगुलेशंस के लिए जो यहाँ पे आलम डोज दिया गया है वो कितना दिया गया है 20 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है, क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो गिवन है पहले गिवन लिखने थे। आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन दे दी गई है, पॉपुलेशन कितनी दे दी हमारे पास यहाँ पे 5 लाख, तो 5 इंटू 10 रेज़ की पावर 5। उसी तरह से रेट ऑफ वाटर सप्लाई यानी कि ROS दे दिया है, कितना दे दिया आपके पास, ये दे दिया है 200 LPCD। क्या आप इसका टोटल सप्लाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। तो टोटल सप्लाई कैसे निकल जाएगी आपके पास, ये निकल जाएगी पॉपुलेशन
इनटू रेट ऑफ सप्लाई, इनटू क्या कर देंगे हम, रेट ऑफ सप्लाई कर देंगे। तो पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे आपके पास, 5 इंटू 10 डेज की पावर 5 इंटू 200 LPCD। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 डेज की पावर 5, तो इसको 10 डेज की पावर 6 में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 100 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर्स पर डे, लीटर्स पर डे। क्लियर है? तो क्या मैं इसको 100 mld लिख सकते हैं हम? बिल्कुल सर, लिख सकते थे। तो यहां तक तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। क्लियर है? अब उसने बोला क्या है कि एलएम डोज कितना रिक्वायर्ड है, तो एलएम डोज बोला गया उसने, एलएम डोज कितना दिया है आपके पास, 20 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? और तो कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है। क्लियर है? तो आप यहां समझिएगा कि जब 1 लीटर के लिए 20 mg ऑफ एलएम डोज रिक्वायर्ड होगा तो 100 इंटू 10 डेज की पावर 6 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप क्या कर दोगे, इसको 100 इंटू 10 डेज की पावर 6 से क्या कर देंगे, हम कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, एलएम डोज आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल एलएम डोज लिख लेते हैं, टोटल एलएम डोज। तो टोटल एलएम डोज क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 डेज की पावर 6, ये किसमें है, लीटर्स पर डे, इंटू 20 मिलीग्राम पर लीटर, 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो 20 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि सर 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 केजी में कितना हो जाएंगे, 10 डेज की पावर 6 मिलीग्राम। तो क्या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 डेज की पावर -6 से, तो mg किस में आ जाएगा मेरे पास, केजी में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, केजी में। लीटर से लीटर मेरा कैंसल हो गया है, तो सॉल्व कीजिएगा, 100 इंटू 20, 10 डेज की पावर 6 और 10 डेज की पावर 6 से कैंसल हो जाएगा। ठीक है? तो 100 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 केजी पर डे। इतना एलएम डोज आपको टोटल चाहिए, कितना, 2000 केजी ऑफ डे। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको रिएक्शंस बनानी पड़ेगी। या तो आप डायरेक्ट कर दो कि टोटल एलएम डोज है 2000 केजी पर डे, तो 2000 केजी डे के लिए आपको कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट चाहिए, तो एक एलएम डोज के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए था, एक एलएम डोज के लिए चाहिए था 0.45, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए था, 0.7297 ग्राम। तो 2000 के लिए कितना चाहिए था, सीधा कर दीजिएगा। या तो एक तरीका ये भी है कि इसको बस यहां तक कीजिएगा और सीधा कीजिएगा कि सर 1 ग्राम ऑफ एलएम डोज इज रिक्वायर्ड 0.7297 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 इज ट्वाइस। तो 2000 केजी के लिए कितना रहेगा, 2000 केजी पर डे के लिए, तो यहां लिख सकते हैं 2000 केजी पर डे। तो 2000 केजी पर डे के लिए कितना रहेगा आपके पास, ये हो जाएगा 0.7297 इंटू 2000 केजी पर डे। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं भाई इसको, तो ये बनेगा हमारे पास, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो दैट इज 0.7297 इंटू 2000, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 1459.4 केजी पर डे ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। ठीक है कि 2000 केजी पर डे का एलएम प्रोड्यूस कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, 1459.4 केजी पर डे ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? जब इतना एलएम्स होगा, 1 ग्राम के लिए 0.72, जब 2000 केजी पर डे एलएम होगा तब कितना होगा आपके पास, तो उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चंस क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, फिर से आप क्या कीजिएगा, फिर से वही कीजिएगा जो पीछे करते आए हम,
ठीक है, चलो उसको भी हम बता देते हैं सर, आप दोबारा बता दीजिएगा। यहां पे क्या करना आपने, वही कि सर Al2SO4 इंटू SO4 थ्राइस इंटू 18H2O प्लस 3CaHCO3 is twice is gives rise CaSO4 plus is 2AlOH thrice plus 6CO2 plus 18H2O। पूरी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, और आपने ये पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि 1 एलम डोज में कितना था आपके पास 3 मोल्स, तो 1 मोल्स के लिए कितना चाहेगा, 1 मोल्स ऑफ एलम्स कितना प्रोड्यूस करता है आपके पास 3 मोल्स ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, तो 1 मोल ऑफ एलम आ गया आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा सर 660 ग्राम इज इक्वल टू 3 इंटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप जब निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास 162 इज ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए कितना आएगा, 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए आ जाएगा 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 66 ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ एलम कितना प्रोड्यूस करेगा 0.7297 ग्राम ऑफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल में, तो सर 2000 kg पर डे ऑफ एलम को कितना चाहिए होगा, तो इसको चाहिए होगा 0.7297 इंटू 2000 kg पर डे एज CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास टोटल एलम डोज आया था आपके पास 2000 kg पर डे। क्लियर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी 14 समथिंग आ जाएगा, जो इतना आया है दैट इज 1459.4 kg पर डे एफ CaHCO3 इज ट्वाइस। क्लियर है, या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो ये तो मैंने कन्वेंशन लेवल का भी बता दिया आपको, बट हाँ कभी कभी आपको ये पॉपुलेशन और आरओएस की फॉर्म में दिया होता है, तो इसको आपने क्यू सप्लाई के लिए किया, जब तक उसने मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए नहीं बोला तब तक उसे आप 1.8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है, दिस इज द टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम। इससे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे भी नहीं जाते हैं, बस आपको वो याद रखना जो मैंने आपको शीट पे लिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है टाइप 3 में, द फ्लोइंग डाटा इज गिवन, एवरेज पर कैपिटा डिमांड इज 120 LPCD, पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 lakhs, एलम डोज इज रिक्वायर्ड 15 मिलीग्राम पर लीटर, एल्केनिटी इज अवेलेबल वाटर इज CaCO3, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इन kg पर डे फॉर सप्लाई इज मैक्सिमम डेली। यहां पे बोला है कि किसके लिए, मैक्सिमम डेली के लिए, तो आप पहले गिवन लिख लीजिएगा। तो गिवन क्या है हमारे पास सर, पॉपुलेशन कितनी दे दी सर हमारे पास, ये दे दी आपके पास 2 लाख, यानी कि 2 इंटू 10⁵ दे दी है। क्लियर है, उसके बाद ये 15 मिलीग्राम पर लीटर है भाई, ठीक है। उसके बाद एलम डोज दे दिया है, एलम डोज कितना दे दिया आपके पास, वो दे दिया आपके पास 15 मिलीग्राम पर लीटर, और आपके पास एवरेज पर कैपिटा डिमांड यानी कि रेट ऑफ डिमांड कितनी दे दी आपके पास, ये दे दी आपके पास 120 LPCD। क्लियर है, और आपके पास जो एल्केनिटी दी है किसकी फॉर्म में दी है, CaCO3 की फॉर्म में दी है। क्लियर है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको निकालना है CaCO3 किसमें, kg पर डे में, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए करना है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है 1.8 इंटू क्यू सप्लाई बोलो या क्यू एवरेज बोलो, तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले क्यू सप्लाई, तो क्यू सप्लाई बोलता हूं या क्यू सप्लाई, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, रेट ऑफ डिमांड या रेट ऑफ सप्लाई से,
पॉपुलेशन कितनी है 2 इंटू 10 डेज की पावर 5 इंटू रेट ऑफ डिमांड कितना है 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर्स पर डे, यानी कि मैं कह सकता हूं 24 mld। क्लियर है, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब एलम कितना है सर यहाँ पे 15 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के लिए आपका 15 मिलीग्राम का एलम डोज है। तो टोटल्स के लिए कितना होगा, तो टोटल एलम डोज आपके पास हो जाएगा दैट इज 15 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 24 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर्स पर डे। क्लियर है, लीटर से लीटर तो यहां पे कैंसिल हो गया है, बिल्कुल सही। अब मिलीग्राम को मैं केजी में करूंगा तो क्या करना पड़ेगा 10 डेज की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 डेज की पावर -6 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। अब मेरे पास 10 डेज की पावर 6 और 10 डेज की पावर 6 भी क्या हो गई कैंसिल हो गया, और ये किस में आ गया केजी पर डे में आ गया। क्लियर है, जब इसको सॉल्व किया तो टोटल एलम डोज कितना आ गया आपके पास, टोटल एलम डोज आ जाएगा आपके पास दैट इज 648 kg पर डे। इतना एलम डोज आपके पास एक दिन का आ गया है। क्लियर है, अब उसने पूछा क्या है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ एलम्स रिक्वायर्ड द 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखा था हमने यहाँ पे। और यहाँ पे भी पीछे चलते हैं कि 1 मोल्स ऑफ एलम्स कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 0.45 ग्राम। तो यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहां पे करेंगे सर कि 1 मोल, या डायरेक्ट लिख देते हैं 1 ग्राम ऑफ एलम टू प्रोड्यूस कितना 3 मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ एलम टू रिक्वायर्ड 0.45 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहां से, क्योंकि मेरे पास पता है कि 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड चाहिए 0.45 ग्राम। ये भी बताऊंगा आगे, इसको कन्वेंशन भी बताऊंगा। क्लियर है, तो मुझे कितनों के लिए चाहिए सर 648 के लिए चाहिए। तो 648 के लिए कितना हो जाएगा 648 kg पर डे एलम्स के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.45 इंटू 648 kg पर डे ऑफ CaCO3। क्लियर है, तो इसको क्या कर देंगे हम अब अपना सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितना है आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.45 इंटू 648 कितना है आपके पास 291, दैट इज 291.6 kg पर डे ऑफ CaCO3। और CaCO3 आपको किसकी फॉर्म में है, एल्केनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन इतना सा था। बट सर जब इसको कन्वेंशनल करना होगा तो थोड़ा सा इसको आपको चेंज करना होगा। अब कैसे करना होगा ये देखिएगा। तो इसको अब इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो देखिएगा। तो Al2SO4 is thrice into 18H2O plus 3CaCO3 gives rise is 3CaSO4 plus 2AlOH is thrice plus 6CO2 plus 18H2O। क्लियर है, कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो इसने किसकी फॉर्म में पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो यहां से आपके पास है कि 1 मोल, अगर 1 मोल एलम्स है उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है 3। तो 1 मोल्स ऑफ एलम टू रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसको अब किसकी फॉर्म में करना है हमने, मोल कंसेप्ट में। ठीक है, इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। जब इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे तो 1 मोल ऑफ एलम्स इज इक्वल टू 660 ग्राम्स ऑफ एलम टू प्रोड्यूस कितना रिक्वायर्ड होगा आपके पास 3 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम ऑफ CaCO3।
क्लियर है। इसका एटॉमिक वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। क्लियर है। तो 1 ग्राम्स के लिए कितना आ जाएगा, 1 ग्राम ऑफ एलम्स इज इक्वल टू 3 into 100,000 divided by 660 ग्राम ऑफ CaCO3। क्लियर है। तो 1 ग्राम्स के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 666 कितना आ रहा है 0.45, तो वही आएगा भाई ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो मुझे कितना चाहिए, मुझे कितनों के लिए निकालना है सर, मुझे निकालना है टोटल्स के लिए, और टोटल कितना है मेरे पास 640 केजी के लिए। 1 ग्राम के लिए जब 0.45 है तो 640 केजी पर डे के लिए कितना होगा, तो 648 केजी पर डे ऑफ एलम्स के लिए कितना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा 0.45 इंटू 648। क्लियर है, केजी पर डे ऑफ CaCO3। क्लियर है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 648, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से भी आपका 291.89 केजी पर डे ऑफ CaCO3। ठीक है। तो कन्वेंशनल का तरीका भी आपको बता दिया है और आपको शॉर्टकट तरीका भी यहां पे बता दिया है, पर डायरेक्ट शॉर्टकट मत ढूंढना, क्योंकि अगर डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने क्वेश्चंस को गलत करोगे। तो इसीलिए है कि क्वेश्चंस को पूरा ही स्टेप वाइज कंप्लीट करें। तो इस प्रकार से डिसइंफेक्शन पे कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे उनको हमने क्या करवाया, कंप्लीट करवा दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डिसइंफेक्शन पे भी मिलेंगे, बट वो क्लोरीन की फॉर्म में मिलेंगे और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे। जहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर दिया जाएगा वहां पे आपका स्टोइचियोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होगा, और जहां पे ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगा वहां पे स्टोइचियोमेट्री आपका एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम आपको आगे भी मिलने वाली है डियर।